राजधानी रायपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है और मेरे आसपास जो लोग आपको दिख रहे होंगे ये सभी अर्धनग्न युवा है और ये संविदा विद्युत कर्मचारी हैं और नियमितीकरण की मांग को लेकर रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे तो दूर दूर तक जो युवा है यहाँ पे अर्धनग्न अवस्था में है। इस बार नियमितीकरण लेकर ही यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए बड़ी संख्या में युवा है और इनकी जो मांगे हैं उनको फिर से समझना चाहेंगे। ये बताइए कि अर्धनग्न अवस्था में क्यों है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है क्या? नहीं, अर्धनग्न अवस्था इसलिए है, ये हमारा प्रदर्शन करने का एक तरीका है और अर्धनग्न होने की स्थिति इसलिए आई है क्योंकि हम लोग इतने दिनों से 22 दिनों का कार्य बहिष्कार किए हुए थे और 13वां दिन हम लोग का यहाँ पे प्रदर्शन का हो गया। सरकार की आंख नहीं खुली है, ना ही प्रबंधन की। तो उनको ये दिखाना चाहते हैं अर्धनग्न में हम नंगे नहीं हुए। हम प्रबंधन को दिखाना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो ये स्थिति, इससे भी बदतर स्थिति आपकी हो जाएगी अगर हमारी मांगों पे विचार जल्द से जल्द आपने नहीं किया तो। ये बताइए क्या क्या समस्या आ रही है? प्रबंधन आपके साथ कर क्या रही है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो जितने बैठे हैं, ना ये राजनेता है ना ये भिखारी है, ये एक सिर्फ शोषित पीड़ित संविदा कर्मचारी है। और यह भी ला रहा है हम लोगों का कि नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जिस तरह पिछले की लड़ाई कितनी लंबी होगी? अधिकार की लड़ाई लंबी होगी, चाहे अभी बता रहा हूँ सभी जगह बिजली की व्यवस्था धप पड़ी हुई है। आपको बता रहा हूँ जो 4-5 दिन में आए हुए उनके ठेका के कर्मचारी हम लोग की भांति काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये 3 साल वही पढ़े लिखे कर्मचारी है, 3 साल का अनुभव है। ये जितना काम कर सकता है उसका वो कर्मचारी। हमको अभी वापसी का निवेदन करते हैं। हम लोग निवेदन को ठुकराए हैं। जब तक आप हमको नियमित नहीं करेंगे तब तक हम वापस नहीं आएंगे। नियमितीकरण का ऑर्डर जारी कर दीजिए। ये बताइए कि ये आपका हक है तो मुझे साबित करके बताइए क्या काम करते हैं? हम लोग काम क्या करते हैं ना, संविदा कर्मी काम क्या कर रहे हैं, ये इस चीज का अंदाजा आप इस चीज से लगाइए कि आप अभी यहाँ पे खड़े हैं, कितना टाइम से खड़े हैं, आपको कितनी गर्मी लग रही है, पसीने निकल रहे हैं। ये चीज आप केवल 10 मिनट 15 मिनट यहाँ खड़े तो आपको इतना एहसास हो रहा है। हम लोग इसी गर्मी में पूरे महीने जितनी गर्मी रहती है हम लोग जाके बाहर जहाँ लाइन रहता है वहां चढ़ते हैं। खंबे को आप 5 मिनट छू के देखिए, आपको एहसास हो जाएगी गर्मी क्या होती, लेकिन उस खंबे में हम 1 घंटे चढ़ के काम करते हैं। इस चीज को आपको समझना होगा और पूरे समाज को ये समझना होगा। काम के दौरान कितने साथियों ने जान गंवाई है और कैसे? काम के दौरान 25 साथियों ने हमारी जान गंवाई है और 95 लोगों की विद्युत दुर्घटना हुई अब तक। उनमें से कई ऐसे भी हुए जिनकी गिनती नहीं हुई क्योंकि आधिकारिक दबाव से उन्होंने ओपन ही नहीं किया कि हमारी दुर्घटना लाइन में हुई। कई लोग ये बोल देते हैं हमने सीढ़ी से गिरा है या किसी और चीज की वजह से। यहाँ पे दबाव पूर्वक काम कराया जाता है। सबसे पहली बात, हमको काम करने का अथॉरिटी था ही नहीं। आपने 3 साल का हम लोग से काम लिया, 5 साल का काम लिया, आपने हमको दिया अनुभव प्रमाण पत्र। आपके पास 3000 पद खाली जिसमें आप नियमित भर्ती ले रहे हैं। हम लोग तो 2500 है। पहले 2500 को आप नियमित कीजिए ना, उसके बाद 500 पे नई भर्ती लीजिए। कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई हंगामा नहीं होगा। आप पहले हमको नियमित कीजिए। देखिए इन युवाओं का जोश तो आप देख ही रहे होंगे प्रदर्शन में, सारे अर्धनग्न अवस्था में। मैं ये समझना चाहता हूँ कि हक की लड़ाई कितनी लंबी चलेगी? अब जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो तब तक लड़ेंगे। कल हमारा मुख्यमंत्री आवास घेराव है, कल 23 तारीख है और आगे भी हम लोग अपना रणनीति बना के चले हैं। हमारा मतलब आगे का एक और मतलब वो कार्यक्रम रहेगा मतलब 32 जिलों में कलेक्टर घेराव करने वाले हैं आने वाले दिनों में। हमारा मांग जब तक सरकार और प्रबंधन पूरा नहीं करता है तब तक यहाँ हम डटे रहेंगे। इधर की तस्वीर में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये युवा है और ढोल लेकर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ जिस तरह का माहौल है आप देखेंगे तो सारे युवा ऐसे लग रहे हैं कि जब तक नियुक्ति नहीं होगी तब तक यहीं पर बैठे रहेंगे। आपका क्या नाम है भैया? संदीप गजेंद्र भैया। क्या स्थिति है? प्रबंधन कुछ कह रहा है? कुछ भी नहीं कह रहा भैया। यहाँ पे तो वो तो एकदम उदास से ही टाइप के बैठा है, हमारे प्रति कुछ भी राय नहीं दे रहा है। हमारे सुध लेने के लिए भी हमको एक भी बार नहीं बुलाया है मीटिंग में। देखिए हमारी स्थिति देखिए, सभी भाई एकदम कपड़े उतार के बैठे हैं, इस स्थिति में बैठे हैं। हमारा क्या हाल है आप देख ही रहे हो। हमारा आगे क्या रणनीति रहेगी? यहीं बैठे रहेंगे कि कुछ और बजाएंगे? नहीं, यहीं बैठे रहेंगे। एक बात देखिए सर, हम कभी अपने घर में अपने माँ बहन के सामने भी ऐसा नंगा नहीं बैठते हैं, लेकिन हमारी स्थिति कंपनी प्रबंधन ने ये बना रखी है कि हमें हमारी माँ बहनें यहाँ बैठे हैं उनके सामने में नंगा बैठना पड़ रहा है। कितने शर्म की बात है सर। ये बताइए प्रबंधन आपके साथ कर क्या रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। खेल खेल रहा है सर, हम लोग की जिंदगी के साथ में खेल खेल रहा है। हमेशा से शुरू से बार बार धोखा देते आया है। पिछले बार भी हम लोग जब आंदोलन किए थे हम लोग तो उस समय भी आश्वासन का चोला पहना दिए थे और ये पूरा हो रहा है हमारे भूपेश सरकार के कार्यकाल में। उनके तलवे चाटने वाले हमारे कंपनी प्रबंधन वाले।
जब भी ऐसा बात आता है कुछ भी, अभी कुछ दिन पहले जब हमारा हड़ताल को स्थगित कराया था, उसके बाद यह आश्वासन दे दिए थे कि हम लोग आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्दी से करवा देंगे करके, लेकिन ये 2 दिन बाद में क्या बोलते हैं कि प्रशासनिक कारण, और प्रशासनिक कारण क्या है करके पूछने से कुछ नहीं बताते। इसका मतलब तो यही है ना कि भूपेश बघेल के तलवे चाटने वाले हैं ये हमारे कंपनी प्रबंधन वाले। अब तक कितनी बार आंदोलन हो चुका है? सर हम लोग ये चौथी बार आंदोलन है ये, और बार बार कंपनी के हम लोग वादा खिलाफी से बहुत ही नाराज हो चुके हैं। और देख सकते हैं हमारे जितने भी भाई संविदा कर्मी हैं आज शोषण का शिकार हैं, और अपने शोषण के खिलाफ आज आवाज उठाकर हम जो है नियमितीकरण की मांग करते हैं। यदि सरकार हमारे साथ कोई खेल खेलती है तो इसके लिए हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई यदि हिंसा वाला आंदोलन होता है तो उसके लिए स्वयं कंपनी जिम्मेदार होगी, इसके लिए किसी भी संविदा कर्मचारी कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। ये बिजली संविदा कर्मचारी हैं और तस्वीर एक बार फिर आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए तस्वीर, युवाओं में कितना जोश आपको दिख रहा होगा। 3 से 4 बार आंदोलन कर चुके हैं लेकिन अब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। और जिस प्रकार से राज्य सरकार ने वैकेंसी भी निकाली थी कि इनको बोनस अंक दिया जाएगा, उस पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो अब फिर से नए सिरे से अब भर्ती की जाएगी संविदा विद्युत कर्मचारी, इसका भी विरोध कर रहे हैं। रायपुर से एबीपी न्यूज के लिए रवि मेरे।